खुशामदीद कहता हूँ आप सबको अपने चैनल में। मेरे पास Xiaomi का Redmi Note 9S मौजूद है इस वक्त, और ये मोबाइल फ़ोन मेरे पास मेरी कंट्री में जब शिप हुआ है तो गूगल डायलर के साथ हुआ है और गूगल SMS एप्लीकेशन के साथ, और MIUI 11 Android 10 रोम है इसमें, इस मोबाइल फ़ोन के अंदर। और मैं भी यही चाहता हूं कि गूगल डायलर की जगह मी डायलर जो है मेरे सेट में मौजूद हो, और मी SMS एप्लीकेशन, ताकि मुझे कॉल रिकॉर्डिंग की सहूलत मिले, चाहे वो मैनुअली हो या ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग। गूगल डायलर में ऑटो रिकॉर्डिंग या मैनुअली कॉल रिकॉर्डिंग की सहूलत नहीं होती। ज़्यादातर ममालिकों में मोबाइल फ़ोन जो Xiaomi के हैं वो गूगल डायलर और गूगल SMS एप्लीकेशन के साथ शिप हो रहे हैं। कुछ ममालिकों में MIUI रोम जो है वो मी डायलर और मी SMS एप्लीकेशन के साथ लॉन्च हो रहे हैं, तो हम दूसरे रीजन का फर्मवेयर अपने सेट पे फ्लैश कर देंगे, जिससे हमें गूगल डायलर की जगह, SMS की जगह जो मैसेजिंग ऐप है, हमें स्टॉक मी डायलर मिल जाएगा और मी SMS एप्लीकेशन। इसके अलावा कॉल रिकॉर्डिंग की सहूलत भी मिल जाएगी, और कुछ एडिशनली ऐप्स भी आ जाएंगे अकॉर्डिंग टू द रीजन। Xiaomi का कोई से भी मोबाइल फ़ोन हो, बूट लोडर का अनलॉक होना ज़रूरी है। मेरे पास Redmi Note 9S है, मैंने इसका बूट लोडर ऑलरेडी अनलॉक कर दिया है। और तरीका क्या था, वो आप जो स्क्रीन पे इस वक्त लिंक अपीयर हो रही है, तो इस पे आप क्लिक करें, टैप करें, वो वीडियो देखें जिसमें मैंने आसान स्टेप्स में दिखाया है, बताया है कि किस तरह Xiaomi मोबाइल फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक किया जाता है। पता कुछ सवालात आपके जहन में ज़रूर आएंगे, तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन लाजमी पढ़ लीजिएगा। परेशानी इसमें कोई नहीं है। आप ये समझ लें कि अगर आप इंडोनेशिया गए हैं या इंडिया गए थे, आप वहाँ से कोई सा भी फ़ोन ख़रीदेंगे, आपको मी डायलर ही मिलेगा, मी SMS ऐप मिलेगा। अपने मुल्क पे आके आप उसको सिंपली यूज़ कर रहे हैं, आपको अपडेट मिला करेगी। तो ये तरीक़ेकार हैं, चेक कर लीजिएगा। बैटरी का चार्ज होना ज़रूरी है 70 to 80%। केबल की ज़रूरत पड़ेगी फ्लैशिंग के लिए, और कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी डाउनलोडिंग और फ्लैशिंग के लिए। इसके अलावा आपके सेट के जो इंटरनल स्टोरेज का डेटा होगा उसको लाजमी सेव कर दीजिएगा, क्योंकि ये फॉर्मेट हो जाएगा, सारा डेटा जो है वो इरेज हो जाएगा। और सेटिंग्स में जाइएगा, फिर आप मी अकाउंट अगर आपने लॉगिन किया हो तो सिंक करके रिमूव कर दीजिएगा, नहीं किया हो तो छोड़ दीजिएगा। गूगल अकाउंट लाजमी आपके पास होगा, गूगल अकाउंट को भी सिंक लाजमी कर दीजिएगा, ताकि आपकी लेटेस्ट एक्टिविटी सिंक हो जाए गूगल के साथ। फिर आप गूगल अकाउंट को लाजमी रिमूव कर दीजिएगा। ये सारी चीज़ें, ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपको लाजमी करनी है, ताकि आपका डेटा बचा रहे, आपका जो लेटेस्ट एक्टिविटी है वो सिंक हो जाए। ये सब कुछ करने के बाद आप सेट को फ़िलहाल पावर ऑफ कर दीजिएगा। तो बढ़ते हैं कंप्यूटर की जानिब। जो लिंक मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, वो क्लिक करें और फाइलें डाउनलोड करें। ये है MIUI रोम फ्लैशिंग टूल। सबसे पहले इस लिंक पे क्लिक करके इस फाइल को डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर दीजिएगा अपने विंडोज़ पे। रोम फ्लैशिंग टूल के इंस्टॉल करने से ड्राइवर्स तमाम ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएंगे, जो आपने अभी देखा। फिर उसके बाद जो रोम फाइल है वो है फास्ट बूट इंडियन MIUI 11, जो मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ। 11.0.8 को मैं फ्लैश करूँगा। ये इंडियन रीजन रोम है, Redmi Note 9S के लिए है। और ये इंडिया में जो Redmi Note 9 Pro है, ये वही सेम कोड नेम आप देख सकते हैं, कर्टाना। इसको यहाँ आप अनजिप कीजिएगा और WinRAR का सॉफ्टवेयर यूज़ कीजिएगा। जब फर्मवेयर की फ़ाइल अनजिप हो जाए तो अब ज़रा यहाँ ध्यान दीजिएगा। ये फ़ोल्डर है जो अभी मैंने अनजिप किया है आपके सामने, इसको आप रीनेम कर दीजिएगा लाजमी। और रीनेम क्या करेंगे कि हम इस जो फाइल नेम है इसको हम शॉर्ट कर देंगे, बस यहाँ तक इंटर कर दीजिएगा। फिर उसके बाद इस फोल्डर पर डबल क्लिक करके इस फोल्डर को ओपन कीजिएगा। एक और फोल्डर होगा, इस फोल्डर का नाम भी बड़ा है काफ़ी, इसको भी रीनेम करें। इस पर क्लिक करें, F2 दबाएं और इसको तकरीबन शॉर्ट कर दें, वही सेम इंटर कर दीजिएगा। ठीक है जी। इस फोल्डर को अब यहाँ जब डबल क्लिक करेंगे देखेंगे तो सारी फाइलें मौजूद हैं। राइट, अब इसको बैक करके और इसी फोल्डर को यहाँ से कॉपी कीजिएगा अपने कंप्यूटर के मेन हार्ड ड्राइव, कोई से भी हो। जैसे अभी मेरे पास डिस्क 1 है, इस पर क्लिक करें और उस फोल्डर को मैं यहाँ पेस्ट कर दूँगा। ठीक है जी, आपने देखा बगैर किसी एरर के फोल्डर कॉपी हो गया है। डबल क्लिक करके ओपन करें, तमाम फाइलें मौजूद हैं। राइट, अब हम बैक करके
आएंगे डेस्कटॉप पे और यहाँ पर जो Xiaomi फ्लैश का आइकन है उस पर डबल क्लिक करके ओपन करें, यस कीजिएगा। ये रहा जी Xiaomi फ्लैश का सॉफ्टवेयर जो कि ओपन हो चुका है। सेलेक्ट पे क्लिक कीजिएगा और फिर उसके बाद उस फोल्डर में जाइएगा और उस हार्ड ड्राइव में जाइएगा, मेन पार्टीशन जैसे मेरा डिस्क 1 था, और जाने के बाद वो फोल्डर को सेलेक्ट कर दीजिएगा। ये रहा वो फोल्डर कर्टाना इन ग्लोबल इमेजेस वी यानी कि MIUI 11। इसको यहाँ से सेलेक्ट करें, इस मेन फोल्डर को सेलेक्ट किया, ओके कीजिएगा। फाइल जो है वो सेलेक्ट हो जाएगी। कंप्यूटर जो है वो इस वक्त रेडी हो चुका है। बढ़ते हैं मोबाइल फ़ोन की जानिब। टाइम आ चुका है कि मोबाइल फ़ोन को हम बूट करें फास्ट बूट मोड में, और जिसके लिए सेट का पावर ऑफ होना ज़रूरी है। फास्ट बूट मोड के लिए सेट को बूट करने के लिए वॉल्यूम डाउन की को प्रेस करके रखिएगा और पावर की को, दोनों कीज़ को प्रेस करके रखें। थोड़ी देर बाद फास्ट बूट की स्क्रीन आपके सेट पे आ जाएगी। केबल को कनेक्ट कीजिएगा, बड़ा वाला हिस्सा कंप्यूटर से कनेक्ट करें और छोटा वाला हिस्सा जो है मोबाइल फ़ोन के साथ। एज सून आप फर्स्ट टाइम कनेक्ट कर रहे हैं इस Xiaomi के कोई से भी सेट कंप्यूटर के साथ, विंडोज़ ड्राइवर की इंस्टॉलेशन शुरू कर देगा। ये रहा जी, विंडोज़ 10 ड्राइवर की इंस्टॉलेशन शुरू कर दी है। हो गया एंड्रॉयड बूट लोडर इंटरफेस रेडी टू यूज़। क्लोज़ कीजिएगा और अब जो है आपको यहाँ ध्यान देना होगा। रिफ़्रेश पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये सेट को उठा लेगा। मी फ्लैश जो सॉफ्टवेयर है, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये इसका मतलब हुआ हमारा सेट जो है Redmi Note 9S प्रॉपरली कनेक्टेड है विंडोज़ के साथ। अब ज़रा इधर ध्यान दीजिएगा, हम अब नीचे आएंगे और यहाँ जो फ्लैश ऑल लॉक लिखा हुआ है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आप चाहें तो इसको भी सेलेक्ट छोड़ सकते हैं। फ्लैश ऑन लॉक क्या होगा कि फ्लैशिंग भी हो जाएगी और बूट लोडर जो है वो री लॉक हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। और अगर आप नहीं चाहते हैं, जैसे मैं नहीं चाहता कि मैं अपने बूट लोडर सेट का लॉक नहीं करना चाहता, मैं सिंपली इस पर क्लिक करूंगा, ये स्क्रॉल डाउन होगा और फ्लैश ऑल ये जो लिखा हुआ है इसको मैं सेलेक्ट करूंगा। ऑटोमेटिकली क्लीन ऑल सेलेक्ट हो जाएगा और मेरा सेट का जो बूट लोडर है वो रिमेन अनलॉक रहेगा और दूसरे रीजन की जो रोम है वो फ्लैश हो जाएगी। ठीक है जी। अब आपने जब ये सेलेक्ट कर दिया हो तो सिंपली आप फ्लैश पे क्लिक करें। जब आप फ्लैश पे क्लिक करेंगे तो फ्लैशिंग शुरू हो जाएगी आपके सामने और टाइम थोड़ा लगेगा, तकरीबन 5 से 6 मिनट लग सकते हैं। वेट कीजिएगा जब फ्लैशिंग कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सेट रिबूट हो जाएगा और आप सेट को डिस्कनेक्ट करें केबल से, सेट को भी बूट होने दें और आप मी फ्लैश टूल जो है वो देख सकते हैं कि फ्लैश डन सक्सेस। सेम टाइम ऐसा होता है कि सेट रिबूट हो जाता है ऑटोमेटिकली और ये बार जो है रुकता नहीं है, फ्लैशिंग आपको नज़र आती है, सक्सेस नज़र नहीं आता, तो कोई मसला नहीं है। जब सेट फ्लैशिंग कंप्लीट होती है तो सेट हमेशा रीबूट होगा, रीस्टार्ट होगा। आप केबल को डिस्कनेक्ट कर दिया करें और ये भले जो है चलता रहे, वो फ्लैशिंग हो जाती है। सम टाइम ग्लिच आ जाता है तो हमारा जो है फ्लैश टूल से काम ख़त्म। मैं इसको बंद कर देता हूँ और आप यहाँ से जो फोल्डर आपने कॉपी किया था रोम का, वो यहाँ से आप बेशक इसको डिलीट कर सकते हैं क्योंकि मास्टर फाइल जो है वो हमारे पास फोल्डर जो है मौजूद है। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। मैं जो मेरा फ़ोल्डर था Redmi Note 9S का, तो वहाँ पर जो मैंने अनजिप किया था वो ये रहा। तो ये मेरे पास एक ऑलरेडी फ़ाइल मौजूद थी जो मैंने कॉपी की थी मेन पार्टीशन में, डिस्क 1 में, उसको मैंने डिलीट कर दिया। जी, फर्स्ट बूट कंप्लीट। सेटअप स्क्रीन को कंप्लीट करते हैं। टाडा, देखा आपने जी, मी डायलर और मी SMS एप्लीकेशन आ गया है जी हमारे पास और सिम जो है वो डली हुई है, सिग्नल आ रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सेटिंग दिखा दूं। आप अबाउट फ़ोन में आइएगा,
और ये देखिएगा Redmi Note 9 Pro, क्योंकि इंडिया में Note 9S जो हमारे मुल्क में लॉन्च हुआ है वो इंडिया में Note 9 Pro है, सेम स्पेसिफिकेशन है, लेकिन इंडिया में Note 9 Pro के नाम से मॉडल जो है ये लॉन्च हुआ था। अब Note 9 Pro की रोम हमारे पास आ चुकी है Redmi Note 9S पे, जो कि मेरे पास इस वक्त मैं अपने मुल्क में यूज़ कर रहा हूँ। MIUI 11 ही है, ग्लोबल रोम ही है, ये सिर्फ रीजन इंडिया का होगा। ये आपको दिखाना था, आपने देख लिया, बाकी सारी चीज़ें वही सेम है, कोई फ़र्क नहीं होता, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। घबराए मत बीच में कि आप ये समझे कि इंडिया रोम हमने फ्लैश कर दी है तो ग्लोबल शायद उसका दर्जा ऊपर है और बाकी रीजन का रोम का दर्जा नीचे, ना ही ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ इस सेट पे नहीं, बहुत सेटों पे मैं फ्लैश कर चुका हूँ। ये Xiaomi की समझने की मेहरबानी है जो उन्होंने हमें अलाउ किया है कि हम अदर रीजन का फर्मवेयर फ्लैश कर सके। अब ये मी स्टॉक डायलर आ चुका है मेरे पास और मैं आपके सामने कॉल डायल करूँगा और यहाँ आप देखिएगा रिकॉर्ड का ऑप्शन आ चुका है। मैंने रिकॉर्ड पर टैप कर दिया, रिकॉर्ड कॉल शुरू हो चुकी है, स्पीकर मैंने ऑन कर दिया। अब आप यहाँ से इसको रिकॉर्ड ऑफ कर दें, स्टॉप हो जाएगा। तो एंड करता हूँ जी। रिकॉर्ड जो है वो कॉल रिकॉर्ड हो चुकी है और कॉल रिकॉर्ड के लिए आप फाइल मैनेजर में जाएं, एग्री कर दीजिएगा, अलाउ कर दीजिएगा। फिर उसके बाद जो है ये रही कॉल जो मैंने अभी अपनी हेल्पलाइन को कॉल की थी, MP3 फॉर्मेट में कॉल रिकॉर्ड हो चुकी है। इसको मैं प्ले करता हूँ। मेरे साथ में जो वॉइस रिकॉर्ड हो रही है वीडियो के दौरान, मेरी वॉइस भी रिकॉर्ड हो गई है, ठीक है जी। इसी तरह हम अगर डायलर में जाते हैं और फिर उसके बाद मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो कॉल रिकॉर्डिंग आपके सामने है, इस पर टैप कीजिएगा। कॉल रिकॉर्डिंग नोटिफिकेशन ये भी ऑन है, रिकॉर्ड कॉल ऑटोमेटिकली, इसको अगर आपने टर्न ऑन कर दिया और यहाँ से अगर आप ऑप्शन चेंज करना चाहें, सारे नंबर रिकॉर्ड करें या सेलेक्टेड नंबर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो ये आपका हमें हर कॉल जो है वो रिकॉर्ड होगी। तो ये चीज़ें जो है पहले नहीं थी, जो कि गूगल डायलर था। इसी तरह SMS एप्लीकेशन भी मी SMS ऐप आ चुका है आपके सामने। गूगल मैसेजिंग कुछ और सिलसिला था, मी SMS का कुछ और सिलसिला है। तो MIUI रोम में ये दो चीज़ें ना होने की वजह से मुझे तो ऐसा लग रहा था कि यार मेरा सेट अधूरा है, मुझे बिल्कुल एंजॉय मैं नहीं कर रहा था मी डायलर ना होने की वजह से और मी SMS एप्लीकेशन ना होने की वजह से। अब आ गया है, अब मैं इसको खूब बड़े मज़े से सेट को मैं यूज़ कर सकता हूँ। मुझे तकरीबन 8-10 दिन हो गए सेट को ख़रीदे हुए, लेकिन मैंने इसको अभी तक यूज़ नहीं किया। रोम फ्लैशिंग करने के बाद ये इरादा था। अब आप यहाँ ज़रा देखें तो आपको कुछ चीज़ें शायद एक्स्ट्रा मिलेगी, जैसे गेम्स का एक फ़ोल्डर आ गया है, कुछ इसमें ऑलरेडी गेम्स मौजूद है, जिसे आप चाहें तो आप इसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। इन्फो में जाइएगा और यहाँ आपको अनइंस्टॉल नज़र आएगा, इस पर टैप करें, ओके करें तो ये आप इस तरह इसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें थी और जो कि इंडियन रीजन रोम फ्लैश करने के बाद हमें मिल गई है। एक बात आपको यह बताना मैं चाह रहा था, इन्फॉर्म करना चाह रहा था कि अगर फ़र्ज़ करें कोई आपको परेशानी लाहक हो रही है या OTS अपडेट नहीं आ रहे हैं तो सेटिंग्स में जाएं, फिर स्क्रॉल डाउन करके एडिशनल सेटिंग्स में जाइएगा। इन केस अगर आपको परेशानी हो, रीजन जो आपकी कंट्री सेलेक्ट होगी इसको आप टैप करें और इंडिया सेलेक्ट कर दीजिएगा, क्योंकि इंडियन रोम हमने फ्लैश की है इंडियन रीजन, तो लिहाजा हम जब इंडियन रीजन को सेलेक्ट करेंगे स्विचिंग रीजन, तो फिर आप देखिएगा आपको OTS से अपडेट होगा, चाहे वो थीम्स हो या जो भी हो। वैसे भी ग्लोबली जो रोम फ्लैश होती है उस पर थीम काम कभी कभी नहीं करता, हम जैसे ही इंडिया रीजन सेलेक्ट करते हैं तो थीम जो है वो ऑटोमेटिकली काम करना शुरू करती है। अब आप देख सकते हैं सिस्टम ऐप्स अपडेटर पे भी मुझे अपडेटिंग आ गई है इंडियन रीजन को सेलेक्ट करने के बाद। तो यहाँ ये चीज़ जो है मैं आपको बताना चाह रहा था कि अगर ये आपको कोई प्रॉब्लम हो तो रीजन को लाजमी चेंज करके देख लिया करें, बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आ जाएगी। और अगर आपने इंडियन रीजन छोड़ भी दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पहले 2 आई थी, अब 18 अपडेट आ चुकी है। इसी तरह जब आप OTA अपडेट चेक करेंगे सिस्टम अपडेट, तो आपको अगर अपडेट नहीं आती इन केस तो आप यहाँ से रीजन चेंज करके आप आके यहाँ चेक कर सकते हैं। तो OTA से अगर अपडेट आई होगी तो आपको यहाँ मौसूल हो जाएगी। और बाकी जो आप कहते हैं कि कुछ सवालात के कैमरा काम करेगा 48 मेगापिक्सल, बिल्कुल करेगा, वही चीज़ है, सेम, कोई फ़र्क नहीं है। और चाहे 48 मेगापिक्सल हो या फिर जो है आम जो स्टैंडर्ड कैमरा है वो सब काम करेगा इस पर।
और जी मैंने बताया कि जस्ट लाइक ये आपका ग्लोबल रोम ही है, सिर्फ ये है कि रीजन इसका चेंज होगा बस, बाकी वही चीज़ है, कोई फ़र्क नहीं है। और फ़ायदा जो मिलेगा आपको वो ये मिलेगा कि आपको SMS एप्लीकेशन जो मी वालों का है और मी डायलर मिल जाएगा। मी डायलर के आने से जो कॉल रिकॉर्डिंग के लिए मेन मकसद है लोगों का, जो मेरे पास जितने भी लोगों का मैसेज आते हैं पूछते हैं, वो आ जाएगा आपके सामने। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थम्स अप दे दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, पैसे नहीं लगते हैं। और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।